जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स है, सब क्राउन एम्बेसडर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। डीएक्सएन सिस्टम में काम करने वाले सभी लीडर्स को, कंज्यूमर्स को, सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और खास करके हमारे जो इंस्पिरेशन है डॉक्टर लिम सर, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। डीएक्सएन सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। सो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाउ कैन वी बिकम अ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल लीडर, प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे होते हैं, और वो लोग यानी प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पे कुछ बातें, कुछ इनपुट्स सीखेंगे, समझेंगे, और हम हमारे डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर आप 100% यहाँ पे दोगे तो डेफिनेटली, और 100% देने के बाद अगर आप ये टेक्निक्स, ये सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजीज अगर आप आपके डे टू डे लाइफ में, आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो चलो डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं, और यहाँ पे आपके साथ पिछले 15 सालों से जो एक्सपीरियंस लिया है, जो किताबें पढ़ी है, जो कोर्सेज किया है, जो अभी नायर सर ने बताया कि वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में करीबन 4000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और 20 लाख लोगों तक जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। 2 तरह के लोग होते हैं इस धरती पे, 2 तरह के लोग होते हैं। और पहले प्रकार के यानी फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं ऑर्डिनरी लोग। ऑर्डिनरी लोग इस टाइप के नेटवर्कर, इस टाइप के लोग एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी, हर समय एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी यानी काम बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स कुछ नहीं आते हैं, बिकॉज इस टाइप के लोग होते हैं नॉन प्रोफेशनल लोग। नॉन प्रोफेशनल लोग एक्टिविटी करते हैं और सीनियर्स को, कंपनी को, फैमिली को, टीम को, सबको दिखाते हैं कि मैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हूं, और उनको दिखाना पड़ता है। और जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशनल लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं, प्रोफेशनल लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लाते हैं और प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी रिजल्ट्स लाना, जो सोचा है, जो टारगेट सेट किया है, वो टारगेट हर हाल में, हर काल में उसको कंप्लीट करना, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। जो टारगेट खुद का हो या टीम का हो या स्टेटस का हो या चेक का हो या अमाउंट का हो। प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी, ये 2 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना है, और खुद की एनालिसिस करना है कि मैं किस टाइप में हूं। प्रोडक्टिविटी करता हूं या एक्टिविटी करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल, तो हमें हर दिन लगातार खुद को और टीम को प्रोफेशनल बनाना है। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल खुद से करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज, मैं डीएक्सएन में क्यों हूं? मैं डीएक्सएन में क्यों हूं? और यहाँ पे इस मीटिंग में मैं क्यों हूं? खुद से सवाल करना है और खुद को ही जवाब देना है, क्योंकि आज आप सब लोगों ने यह वीडियो और ये प्रोग्राम, ये मीटिंग अटेंड करने वाले जितने भी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में, बाहर से भी जितने भी लोग ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, आपने आपके जिंदगी का महत्वपूर्ण यानी कीमती समय दिया है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, और आपने आपके जिंदगी का महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट कीमती समय दिया है। तो मैं आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम बालाजी जाधव, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, और पिछले 15 सालों से करीबन 4000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं या कंप्लीट किए हैं। 3-4 किताबें भी लिखी है, और डीएक्सएन से जुड़ा हूं 2012 साल से। प्रोडक्ट्स खाता हूं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, और काम भी करता हूं, और लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को ट्रेन करना, यही मेरी आदत है, यही मेरा पैशन, मिशन नेशन के लिए। सो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, ऐसे कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं?
सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, और ये टेक्निक लिख के लेना है और लिखने के बाद इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि कहते हैं इंप्लीमेंट करने के बाद इंप्रूवमेंट होता है। यहाँ पे कुछ बातें जब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो इसमें से कुछ बातें, ज्ञान की बातें, एक्सपीरियंस की बातें, नॉलेज आपको पता होगा। ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, अलग अलग किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग कोर्सेज के माध्यम से जानकारी होगी, मालूम होगा, इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट। नोइंग इज नॉट इनफ, डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत चीजें, बहुत बातें मालूम होती है, लेकिन उसमें से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हम हमारे डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर हमारा इंप्रूवमेंट, सक्सेस डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें इंप्लीमेंट करते हैं डे टू डे लाइफ में, हर दिन लगातार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इंप्लीमेंट करने के बाद इंप्रूवमेंट होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट चीज, एंड दैट इज प्रोफेशनल लोग थिंकिंग, सोच विचार, इथिक्स उसे हम कहते हैं, तत्व प्रणाली, थॉट्स, थिंकिंग। नॉन प्रोफेशनल लोग हर समय अनजाने में सही या जानबूझकर निगेटिव थिंकिंग करते हैं। उनके आजू बाजू में भी निगेटिव एनवायरनमेंट होता है, निगेटिव लोग होते हैं, और वो लोग भी निगेटिव लोगों के साथ बातें करते हैं। निगेटिव बातें करना, निगेटिव सोचना, निगेटिव एक्टिविटीज करना, निगेटिव। अगर निगेटिव बातें करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। नॉन प्रोफेशनल लोग निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव फील करते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज करते हैं, निगेटिव लोगों के साथ बातें करते हैं, निगेटिविटी, और लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ एक्टिविटी होती है। नॉन प्रोफेशनल लोग और प्रोफेशनल लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रोफेशनल लोग जितने भी होते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। as we think so we become। जैसे सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से हम सोचते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल नेटवर्कर, प्रोफेशनल लीडर्स पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड विनिंग थिंकिंग करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड ऑल द टाइम विनिंग थिंकिंग करते हैं। हर समय उनकी सोच बड़ी होती है। मैं मेरा बिजनेस किस तरह से बड़ा कर सकता हूं, टीम को किस तरह से डुप्लीकेट कर सकता हूं, टीम को किस तरह से बड़ा कर सकता हूं। सो थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तत्व, इथिक्स, तत्व उसको कहते हैं हम जो बोलते हैं वही हम करते हैं, राइट? हम जो बोलने वाले हैं, सीनियर के साथ, टीम के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और सबसे ज्यादा खुद के साथ जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हम करते हैं प्रोफेशनल लोग। तो पहली बात मैंने यहाँ पे आपसे शेयर की है, थिंकिंग, इथिक्स। ई फॉर इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल लोग दूसरी बात, दूसरी चीज करते हैं, एंड दैट इज नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, इन डिटेल नॉलेज अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, इन डिटेल नॉलेज। सेकंड, नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट प्लान, नॉलेज अबाउट ऑल दोस थिंग्स। हर चीज के बारे में ज्ञान, इन डिटेल, रूट्स तक ये जाना है। प्रोफेशनल लोग रूट्स तक जाते हैं, रूट्स तक नॉलेज लेते हैं, इन डिटेल नॉलेज। और नॉलेज लेने के लिए प्रोफेशनल लीडर्स, प्रोफेशनल नेटवर्कर्स क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च, हर समय रिसर्च करना। जैसे आपने यहाँ पे आपका समय दिया है, यू आर गेटिंग नॉलेज, आपको नॉलेज मिल रहा है, आप ज्ञान ले रहे हो, राइट? और इसके ऊपर सोचने के बाद यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स, जैसे आपको जो अच्छा लगता है। नॉलेज, प्रोफेशनल लोग हर समय अपडेट और अपग्रेड होते हैं, हर समय के हिसाब से अपडेट और अपग्रेड होते हैं। नॉलेज लेना। तीसरी बात, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं?
नॉन प्रोफेशनल लोग नॉलेज नहीं लेते हैं। उनके दिमाग में क्या होता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड किए हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके दिल में ये बात कभी भी नहीं आती है कि मुझे सीखना नहीं है। हर समय सीखते रहते हैं, ज्ञान लेते हैं, राइट। तीसरी बात, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं हर समय। निगेटिव सिचुएशन में भी, निगेटिव हालत में भी पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं और पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, खुद को कैसे रखना पॉजिटिव हर समय, चाहे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लेकिन खुद को और टीम को हर समय पॉजिटिव रखना, क्रिएटिव रखना और एटीट्यूड विनिंग रखना। क्रिएटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, चैंपियन एटीट्यूड रखना। जो ठान लिया है, जो डिसाइड किया है, उसको हर हाल में, हर काल में पूरा करना है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और नॉन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं जमता, मैं नहीं कर सकता, बहाने देते हैं और बहाने दे के बहाने देने की आदत लगाते हैं। तो एटीट्यूड जब पॉजिटिव होता है प्रोफेशनल लोगों का, तो ऑटोमेटिकली उनका, उनकी एबिलिटी बढ़ती है। ए फॉर एटीट्यूड और ए फॉर एबिलिटी। एबिलिटी बढ़ने के बाद जब वो प्रॉपर पावरफुल एक्शंस लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स आता है। अचीवमेंट्स कब आता है, जब प्रोफेशनल लोग एक्शंस लेते हैं। एक्शंस लेने के लिए एबिलिटी बढ़ाते हैं और एबिलिटी बढ़ाने के लिए पहले एटीट्यूड, और एटीट्यूड से पहले ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के लिए रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने से पहले उनकी सोच मजबूत करते हैं, बड़ा सोच करते हैं, बड़ा बनना है, अमीर बनना है, टीम बड़ी करना है, राइट। और एबिलिटी, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड देन एक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, दैट इज स्किल डेवलप करना। स्किल, इफ यू राइट द स्पेलिंग ऑफ स्किल, SKILLS, स्किल्स, पहला S निकालो, नीचे क्या रहता है, किल या किल्स। नॉन प्रोफेशनल लोग स्किल डेवलप नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग खुद के सपनों को, टीम के सपनों को, फैमिली के सपनों को किल करते हैं। दे किल देयर ड्रीम्स। एंड प्रोफेशनल लोग स्किल को इंप्रूव करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। कौन कौन से स्किल्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स। नंबर 1 स्किल, लोगों को जोड़ के रखना, राइट। ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, जिनको प्रोडक्ट्स दिया है, प्लान दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जो लोग कंज्यूमर है उनको नेटवर्क कर और उनको लीडर्स बनाना, और उनके अंदर जो लीडर्स की क्वालिटीज है उनको बाहर निकालने तक उनको पुश करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनके साथ रहना। लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं, जोड़ के रखना, उनके दिल में एक अच्छा खुद का स्थान बनाना, खुद की जगह बनाना। प्रोफेशनल लोग स्किल डेवलप करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप। प्रोफेशनल लोग स्किल डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, गुणों का राजा कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, चाहे एक आदमी के सामने बात करना हो, 1 to 1 या 1 to few, या फैमिली मीट हो, या ऑनलाइन हो, या ऑफलाइन हो, या मास लेवल पे या क्लास लेवल पे बात करना हो, बात करने का तरीका, बात करने का ढंग सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड स्किल। प्रोफेशनल लोग तीसरी और सबसे अहम बात यानी इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप करते हैं, दैट इज सेलिंग स्किल एंड नेटवर्किंग स्किल। सेलिंग स्किल, खुद को बेचना, खुद को बेचना, प्रोडक्ट्स नहीं। एंड डोंट बिकम अ सेल्समैन, बिकम अ हेल्पमैन। प्रोफेशनल लोगों को पता होता है, आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम अ हेल्पमैन। मुझे हेल्प करना है लोगों को, और ऑटोमेटिकली हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ये कुदरत का, नेचर का, गॉड का रूल है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, जो हम घीसते हैं उसके अंदर से बाहर निकलता है जिन।
तो डॉक्टर लिमसियो जिन ने तो हमें सब कुछ देके रखा है, सिर्फ हमें खुद को घिसना है, यानी खुद को डेवलप करना है, प्रोफेशनल बनाना है। सो स्किल और क्वालिटीज डेवलप करना है, स्किल्स एंड क्वालिटीज। बहुत सारे स्किल्स और क्वालिटीज है, बहुत सारे स्किल्स और क्वालिटीज। 3 स्किल मैंने बताए। नंबर 1 ह्यूमन रिलेशनशिप, नंबर 2 पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 3 सेलिंग स्किल एंड नेटवर्किंग स्किल। बाद में आता है टीम बिल्डिंग। टीम को बिल्ड करना, टीम को बनाना, अच्छा सच्चा नेक बनाना है, टीम पावरफुल बनाना है, क्योंकि अकेला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई देयर इज अ सेंटेंस, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। ये स्किल डेवलप करना है, टीम को डेवलप करना है, टीम को मल्टीप्लाई करना है, टीम को मोटिवेट करना है, टीम को पुश करना है, और टीम को हर समय उनके दिल में, दिमाग में, मन में एक बात आना चाहिए कि मेरे पास, मेरे साथ मेरे सीनियर है, मेरे साथ मेरे लीडर है। ये होती है क्वालिटी लीडरशिप की, और ये होती है क्वालिटी प्रोफेशनल लोगों की। बहुत सारी क्वालिटीज, स्किल एंड क्वालिटीज, स्किल्स एंड क्वालिटीज। प्रोफेशनल लोग हैबिट्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, और नॉन प्रोफेशनल लोग हैबिट्स डेवलप नहीं करते हैं। हैबिट्स को कहते हैं आदत। नॉन प्रोफेशनल लोगों की आदतें बुरी आदतें होती है, गलत आदतें होती है, और प्रोफेशनल लोगों की आदतें अच्छी आदतें होती है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिट्स। बैड हैबिट्स नॉन प्रोफेशनल लोगों ने अनजाने में सही लगाते हैं, जानबूझकर हो या अनजाने में, और प्रोफेशनल लोग जानबूझकर अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। कहते हैं आदत से बनता है आदमी, आदत से बनता है आदमी। इंसान पहले आदतें बनाता है, बाद में आदतें उस इंसान को बनाती है, उस आदतें उस इंसान को नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल तक लेकर जाती है। आदत, सो कौन कौन सी आदतें हैं? नंबर 1 आदत गुड हैबिट। जो हम बोलते हैं वही हमें करना है, राइट? अगर प्रोडक्ट्स बेचना है, टीम को डेवलप करना है, तो पहले हमारे तरफ देखकर लोगों को लगना चाहिए। सो उसको कहते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है हमारे मुंह से जो शब्द निकला है उसको फॉलो करना, हमने जो जबान दी है उसको फॉलो करना। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदत है। लर्निंग एटीट्यूड, सीखना, टीम को लगातार सर्विस देना, सपोर्ट करना, ये आदत है। खुद के ऊपर काम करना, दिस इज वेरी पावरफुल एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैबिट। खुद के ब्रेन को डेवलप करना, ये आदत है। अलग अलग आदतें हैं। हैबिट्स मेक्स फ्यूचर, हैबिट्स मेक्स लाइफ। प्रोफेशनल लोग जानबूझकर अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। किताब पढ़ने की आदत, खुद को अच्छा रखने की आदत, लोगों से अच्छा बात करने की आदत, टीम लिस्ट बनाने की आदत, लोगों की लिस्ट बनाने की आदत, और जो सीखा है ऑनलाइन ऑफलाइन से उसको इम्प्लीमेंट करने की आदत। आदत से बनता है आदमी। बहुत सारी आदतें हैं। आपको लिखना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। मेरी अच्छी आदतें कौन सी है और बुरी आदतें कौन सी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस धरती पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो दूसरे लोगों को चेंज कर सकता है। नो वन कैन चेंज अदर्स। दूसरे लोगों को कोई चेंज नहीं कर सकता। हम खुद को चेंज कर सकते हैं। खुद को ही चेंज करना है, सीखना है, जानना है, समझ के लेना है, अंडरस्टैंड करना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। So networking is one of the best profession which create many professionals and success stories. Networking is one of the best profession which creates different types of success stories and professional लोगों को बनाता है। जीरो टू हीरो अगर हम देखेंगे और सुनेंगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बारे में देखने के बाद, सोचने के बाद, पढ़ने के बाद, उनके वीडियोस देखने के बाद, मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, उनकी लाइफ स्टोरी को अगर देखते हैं
तो वो लोग शुरुआती में जीरो थे, देवर जीरो स्टार्टिंग में। आज वो लोग इंस्पिरेशन और एक मिसाल बने हैं सब लोगों के लिए। वाई? उन्होंने खुद को प्रोफेशनल बनाया, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में कोई प्रोफेशनल नहीं बनता। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मैं यहाँ पे अगर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपके साथ इंटरेक्शंस कर रहा हूँ, so I cannot say 100% I am perfect. Even Bill Gates can't say. No one is perfect 100% in the world. Always remember 90% is formula, 75% is formula. ध्यान में रखना है और जैसे है वैसे काम करना है। लेकिन हर काम के बाद, हर एक्शन के बाद, हर मीटिंग के बाद, हर सेमिनार के बाद, हर ट्रेनिंग के बाद, हर काम के बाद, हर दिन खुद को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। मैंने पिछले 1 घंटे में, आज दिन में अच्छे काम कौन से किए हैं, अच्छी बातें, अच्छे काम कौन से किए हैं और बुरे काम गलती से, अनजाने में से कौन सी हुई, एनालिसिस करना है। सो प्रोफेशनल स्टेप बाय स्टेप हम बनेंगे। तो मेरा आवाज आप सब लोगों को सुन रहा है? आप सब लोग मेरा आवाज सुन रहे हो और मजा आ रहा है? यस? अगर मजा आ रहा है और सीखने को कुछ मिल रहा है, सो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो यस। बचपन से आज तक हमने नो 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 सुना है, नो 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 सुना है, तो हर समय हम यस 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 बोलेंगे। जब हम यस 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 बोलते तो माइंड का प्रोग्रामिंग होता है, ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है। आपको भी पता है, अगर एक आतंकवादी निगेटिव काम के लिए, लोगों को मारने के लिए तैयार होता है और खुद को तैयार करता है, माय डियर फ्रेंड्स, तो हम खुद के, फैमिली के और टीम के और देश के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं। और खुद को तैयार करने के लिए लगातार हमें कुछ बेसिक फाउंडेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। फाउंडेशन यानी रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेटवर्किंग का और प्रोफेशनल का रूट होता है रूट्स कहते हैं, रूट्स अगर अच्छे हैं तो फ्रूट्स अच्छे आते हैं। जिस पेड़ के रूट्स अच्छे हैं उस पेड़ के फ्रूट्स अच्छे आते हैं। रूट्स एंड फ्रूट्स, राइट? तो रूट्स कौन कौन से है नेटवर्किंग के और प्रोफेशनल नेटवर्कर के, लीडर्स के? नंबर 1 रूट इज मेक लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स ऑन पेपर। ये तो पहले से ही हमें पता है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं, इधर से छोड़ देते हैं। लिखना है ऑन पेपर, डेडलाइन के साथ और तारीख नहीं बदलना है। आपने सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख। बहुत सारे नेटवर्कर और लीडर्स तारीख पे तारीख बदलते हैं, तारीख पे तारीख चेंज करते हैं। इस समय मैंने, अगर इस बार मुझे मर्सिडीज लेना है तो अभी नहीं, अभी उतना काम नहीं हुआ है, अगली बार लेता हूँ। हमारे पूना में प्रवीण सालुंके सर है जिन्होंने मर्सिडीज दिया है। संतोष देवकर सर क्राउन एम्बेसडर और प्रवीण सालुंके सर क्राउन एम्बेसडर्स, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में है, राइट? तो तारीख पे तारीख बदलना नहीं है, ड्रीम लिस्ट बनाना है। आज अभी यहाँ से शुरू करना है, मीटिंग जैसे खत्म होती है। ये मीटिंग 1 घंटे की नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये मीटिंग 2 घंटे की है। ये मीटिंग 2 घंटे की है। 1 घंटा तो यहाँ पे ऑनलाइन आप देखोगे, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है इमीडिएट मोबाइल बाजू में रखना है और जो पॉइंट्स आप निकालते हो उसको इमीडिएट एक्शन प्लान में डेडलाइन के साथ लिखना है। एक्शन प्लान, डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेडलाइन लिखना है, क्या चाहिए हमें, डीएक्शन से क्या चाहिए, राइट? टीम कितनी बनानी है ये लिखना है। गाड़ी तो लिखेंगे, बहुत सारे लोग लिखते हैं गाड़ी, पैसा, वर्ल्ड टूर। कैसे आएगी गाड़ी, कैसे आएगा वर्ल्ड टूर, कैसे आएगा पैसा? तो उसके लिए पहले टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम की लिस्ट, कितने लोगों की टीम और कौन से तारीख तक? दूसरी बात, हर महीने में कितना बिजनेस लाना है, कितने टीवी, कितने प्रोडक्ट्स और कौन कौन से प्रोडक्ट्स, उसकी लिस्ट बनानी है और उसको डेडलाइन रखना है, खुद की और टीम की भी। महीने में कितना करना है, 15 दिन में कितना करना है, हफ्ते में कितना करना है और आज मुझे कितना करना है, आज मुझे कितना करना है।
ये भी लिखना है डेली बेस पे, क्योंकि भविष्य फ्यूचर बनता है आज वर्तमान से, और वर्तमान में अगर मां शब्द निकालते हैं तो नीचे रहता है वर्तन, और अगर अच्छा वर्तन में परिवर्तन करना है तो वर्तन अच्छा रखना है, यानी आज हमें काम करना है। अगर काम करेंगे तो दाम मिलेगा, काम करने के बाद दाम होता है, नाम होता है, तो काम अच्छा करना है। आज हमने क्या किया है, महीने का टारगेट पूरा करने के लिए ड्रीम लिस्ट बनाओ, तो फिर हर चीज का ड्रीम लिस्ट आप बना सकते हो। जैसे आपने सीखा है आज तक, लिस्ट बनाओ, 2022 अभी शुरू होगा, रिजोल्यूशंस, गोल सेटिंग, बराबर, और पिछले 2 साल में जो नहीं किया है 2022 में करना है, इस महीने भी करना है। उसके बाद आता है ये ड्रीम लिस्ट, गोल्स लिस्ट, गोल सेटिंग, जो भी लिस्ट करते हैं प्रोफेशनल लोग, उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों की लिस्ट करते हैं, लोगों की लिस्ट। अभी मेरे पास कितने कंज्यूमर्स है उसकी लिस्ट बनाओ, एक्टिव लीडर्स, नॉन एक्टिव लीडर्स कितने हैं उसकी लिस्ट बनाओ, और उसके अलावा भी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। इसमें एबीसीडी फॉर्मूला कर सकते हैं, यू कैन यूज एबीसीडी फॉर्मूला, जो प्रोफेशनल लोग एबीसीडी फॉर्मूला यूज करते हैं। ये यानी एम्बिशियस लोग, एम्बिशियस लोग आपके मोबाइल में 1000, 2000, 500 या 5000 भी कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स को कनेक्शंस में कन्वर्ट करना है। अगर आप कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे और कनेक्शंस, रिमोडुलेशंस नहीं बनाएंगे, तो दूसरे कंपनी के लोग, दूसरे अलग अलग लोग उनको कॉन्टैक्ट को कनेक्शंस में परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, बदलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी लिस्ट बनानी है। एम्बिशियस लोग, एम्बिशियस और बिजनेस माइंडेड लोग, बिजनेस माइंडेड लोग। और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट करने से पहले डोंट प्रीजज, सोचो मत वीआईपी आदमी है या छोटा आदमी है, ये करेगा या ये नहीं करेगा, फ्रेंड है अच्छा, रिलेटिव अच्छा है, प्रोफेशनल आदमी है, मेरी बात नहीं सुनेगा। डोंट प्रीजज, किसी के बारे में लिस्ट बनाते समय नहीं सोचना है, राइट, नहीं सोचना है, लिस्ट बनाओ। दूसरी आदत, दूसरी हैबिट, प्रोफेशनल लोग जो बनाते हैं, नेटवर्कर्स, लिखना है एम्बिशियस, बिजनेस माइंडेड, जो बेस्ट होते हैं। और सी का मतलब होता है एबीसीडी फॉर्मूला हम देख रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए। कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। कहते हैं नियत और कुवत, नियत, नियत भी अच्छी होनी चाहिए, नियत, इंसानियत, बराबर ना, नियत, एबिलिटी तो आती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, और इंटेंशन अच्छा है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, इंटेंशन अच्छा है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। आप जाते हो प्रोडक्ट्स 5000 के बेचने के लिए, वहां से 10,000 का 10,000 प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, और अच्छा कंज्यूमर, अच्छा नेटवर्कर, अच्छा लीडर भी हो सकता है। अच्छे इंटेंशन से, इंटेंशन के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ काम करना है, जो प्रोफेशनल लोग करते हैं। अच्छा स्वभाव, कहते हैं ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जीना है तो खुद के ओरिजिनल स्वभाव में जियो। ओरिजिनल स्वभाव डीएक्सन का आता है विश्वास, विश्वास, डैक्सेना, डैक्सेन, विश्वास, विश्वास में विश्व शब्द है, वी अगर निकालते तो वहां नीचे रहता है श्वास, और जिसका खुद के श्वास श्वास पे भरोसा है, विश्वास है, उसका टीम और वह आदमी पूरे विश्व में जा सकता है। और यही तो प्लेटफॉर्म है डीएक्सन का, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, खुद के ऊपर, टीम के ऊपर, और सपनों के ऊपर और काम के ऊपर भरोसा रखना है। कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं, इस टाइप के लोगों की लिस्ट बनानी है, एबीसीडी कैटेगरीज करना है। जब हम लिखते हैं यादी, यानी लिस्ट बनाते हैं, यादी करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उस समय हमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं, उनको तैयार करना है। ऑलरेडी वो डायमंड है, मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क यानी दिल से काम करने के लिए तैयार है, और स्मार्ट वर्क भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको तैयार करने के लिए पुश की जरूरत होती है, और पुश मिलता है
आपके काम से, आपके सपोर्ट से, यानी लीडर्स के सपोर्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ABC, सी यानी कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूँ। और हर समय हमें भी खुद के साथ प्राप्त करना है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हर समय खुद के साथ प्राप्त करते हैं, मैं कर सकता हूँ। आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कैन डू एटीट्यूड डेवलप होता है और हर काम आसान हो जाता है, हर काम इजी हो जाता है, क्योंकि वो खुद को बिजी रखते हैं। और नॉन प्रोफेशनल लोग खुद को लेजी रखते हैं, लेजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और यस? यस यस यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और ABCD, डी यानी डेंजर्स लोग, नॉन प्रोफेशनल लोग डेंजर्स होते हैं। लिस्ट बनाते समय पढ़ना है लोगों को, अगर हमें आगे बढ़ना है तो लोगों को पढ़ना है। यस, ABC इसके ऊपर काम करना है। डी के ऊपर है ना डेंजर, अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन ये आदमी अच्छा नहीं है, तो उसके साथ काम मत करो, क्योंकि उसका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन अंदर से, आपके अंदर से वो आवाज आया है, भगवान का आवाज, गॉड का आवाज, कि इस आदमी के साथ काम नहीं करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी यानी डेंजर्स, डेंजर्स। सो लिस्ट बनाना है, ड्रीम की लिस्ट, लोगों की लिस्ट, प्रोफेशनल लोग करते हैं। और टारगेट सेट करना है, टारगेट मार्केट, कौन कौन सा टारगेट मार्केट, कौन कौन टारगेट लोग हैं, तो आपको पता ही है ऑलरेडी, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला। लिस्ट करने के लिए फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता है, फ्रेंड्स फार्मूला FRIENDS, ओके। फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है फॉर्मूला के माध्यम से, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला। F यानी फ्रेंड्स, R यानी रिलेटिव्स, I यानी इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूशंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIP पीपल, देन एम्प्लॉइज जहाँ पे आपने काम किया है, नेबर्स, डेलीगेट्स और डीलर्स जहाँ पे आप डीलिंग करते हो, उन लोगों की भी लिस्ट, स्ट्रेंजर्स, डॉक्टर्स, राइट। और लिस्ट बनाने के बाद प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन के बाद तो कोई भी लिस्ट बनाता है, गोल सेट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग मोटिवेटेड तो नहीं, मोटिवेटेड होते हैं ज्यादा से ज्यादा, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। और सेल्फ मोटिवेटेड लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, यानी लोगों को लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन, लोगों को इनवाइट करना। यस, इनवाइट करने के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज, चाहे आपका टोन, आपकी टोनैलिटी और आपका बात करने का ढंग, तरीका कैसा भी हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर ये टेक्निक आप सीखते हो तो किसी को भी आप फोन लगाओ, वो आदमी मीटिंग के लिए आ सकता है, या आपको अपॉइंटमेंट दे सकता है, जूम मीट के लिए आ सकता है, ऑनलाइन के लिए या ऑफलाइन के लिए। आप उनके घर पे जाके 1-1.5 घंटा प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आप दे सकते हो। अपॉइंटमेंट फिक्स करना, या अगर बड़ा वेबिनार, सेमिनार है, मीटिंग है, उसको बुलाना उस प्रोग्राम के लिए, तो उसको कहते हैं इनवाइट करना, इनविटेशन। तो इनवाइट करने के लिए डिटेल में बहुत सारे, मोर देन 21 टेक्निक्स है, उसमें से अभी इतना समय भी नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे मैं आपको 2 टेक्निक्स बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 2 टेक्निक्स। सीखना चाहते हो? यस, टाइप कीजिए, यस 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 यस। 2 टेक्निक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फोन लगाओगे तो आपका अपॉइंटमेंट यानी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। यकीन करना, ध्यान से सुनना और यकीन करना, इससे पहले भी आपको पता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना। बहुत बार हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यू, ओके। बहुत बार लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, और वह टेक्निक है चेहरे पे स्माइल, यूनिवर्सल लैंग्वेज, स्माइल। अगर आप स्पेलिंग देखते हैं SMILE, स्माइल में S निकालो, नीचे रहता है माइल, माइल्स, स्माइल, स्माइल्स। जब हम दूर से फोन करते हैं, घर से फोन करते हैं मीटिंग करने के लिए, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, तो लोग नीचे सर झुका के, सिर झुका के बात करते हैं, और दिमाग में सोच रहता है फोन उठाएगा या नहीं, फोन उठाएगा नहीं, फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, समय देगा या नहीं देगा।
और हमारे वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचते हैं और वो आदमी फोन नहीं उठाता, अगर फोन उठाता है तो मीटिंग सेट नहीं होती, अपॉइंटमेंट यानी समय नहीं देता है, और हम बोलते हैं हमारे सीनियर को हमने 20 फोन किया, 10 फोन किया और मीटिंग को नहीं आए। हमारे दिमाग में माइंडसेट कैसा है? और स्माइल तो चेहरे पे नहीं रहती है। चेहरे पे स्माइल रखना है, क्योंकि हम जहाँ पे जैसे बैठे हैं घर में, फोन लगाते समय नीचे मुंडी नहीं करना है, नीचे देखना नहीं, ऊपर देख के और चेहरे पे स्माइल खुशी खुशी के साथ फोन लगाना है। और फोन लगाते समय चेहरे पे स्माइल रखकर मन ही मन सोचना है, मैं बहुत ही बड़े डायमंड को और भगवान को, गॉड को फोन लगा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन को, आदमी को फोन लगा रहा हूँ। यस, ऐसे सोच के फोन लगाना है, स्माइल रख के। छोटी सी टेक्निक कहते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करो, जस्ट डू इट, करो, इंप्लीमेंट करो और एक्सपीरियंस देखो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपीरियंस आता है। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस, इट्स एन एजुकेशन नॉट मोटिवेशन, इट्स अ टेक्निक टूल। इंप्लीमेंट करो, स्माइल करके फोन लगाओ। 2021 अभी चालू है, लास्ट मंथ। डेली 21 कॉल्स करो, डेली 21 कॉल्स, 21 कॉल करो, 2-4 मीटिंग ऑटोमेटिकली आपके सेट हो सकते हैं। इन्विटेशन करना है, इनवाइट करना है, इन्विटेशन देना है, इनवाइट करना है। दूसरी टेक्निक हम एनएलपी में सिखाते हैं। ओके, यस यस, सोच में सबसे बड़ा ताकत है, 100% सोच। तो फोन लगाते समय और एक बात करना है, टोनैलिटी। एनएलपी में हम जब सिखाते हैं लोगों को, तो टोनैलिटी, टोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनिंग, टोनिंग यानी क्या? छोटी सी टेक्निक है, ध्यान दीजिए। अगर आप नए आदमी को भी, नए बंदे यानी नए आदमी को भी फोन लगाते हो, तो उसको लगना चाहिए कि पिछले 10 सालों से हमारी और इनकी पहचान है, हमारी और इनकी पहचान है, और हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर हम अच्छे फ्रेंड को फोन लगाते हैं, तो हमारा फ्रेंड, हमारे रिलेटिव फोन उठाते हैं, और अनजान लोगों को फोन लगाते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं देगा। यस सर, यस। ओके, तो क्या करना है, क्या करना है? हमें फोन लगाना है, और फोन लगाते समय इमीडिएट पहले हमें बात नहीं करना है। जैसे कि हम लगाते हैं फोन मीटिंग सेट करने के लिए या उनको इनवाइट करने के लिए, तो उस समय फोन पे पहले ही रिंग जब बजती है और फोन वो उठाते हैं, तो पहले हमें हेलो ऐसे बात नहीं करना है, उधर से आवाज आने दो। अगर कुछ सेकंड, 2-3-4 सेकंड आवाज नहीं आता है उधर से, तो उसके बाद हमें बात करना है। तो 80% उधर से आवाज आता है, तो क्या आवाज आएगा? हेलो। तो जैसे आवाज आता है हेलो, तो सेम वही टोनैलिटी करना है। अगर आता है आवाज हेलो, तो सेम वैसे ही टोन में बात करना है, हेलो, और उसके बाद आपका नाम नॉर्मल टोन में बताना है। अगर उधर से आवाज आता है हेलो नमस्कार, हेलो गुड मॉर्निंग, आप भी इधर से बात करें हेलो गुड मॉर्निंग, सेम टोनैलिटी। टोनैलिटी करने से रैपो बिल्ड होता है, रैपो बिल्डिंग होता है, छोटी सी। और हर बात को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ पहला वर्ड रिपीट करना है। अगर ज्यादा वर्ड्स अगर आप रिपीट करोगे, ज्यादा वर्ड्स, तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, इनवाइट करना है लोगों को, स्माइल रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। और इनवाइट करने के लिए बहुत सारे 21 टेक्निक्स हैं। तो अभी मेरे पास 15 मिनट और है, 15 मिनट में बाकी के कुछ पॉइंट्स, प्रोफेशनल लोगों के पॉइंट्स मुझे बताना है। तो कहीं पे भी इनवाइट कर सकते हैं, बाय फोन से या घर पे जाके भी। और उसके बाद जब लोग आते हैं, यस, लोग हमारे पास आते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान दीजिए, सेकंड चांस नहीं होता है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। देयर इज नो सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फर्स्ट चांस होता है, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फर्स्ट चांस होता है। सो 1-to-1 जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं लोगों को, अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद प्रोफेशनल लोग, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोफेशनल नेटवर्कर, प्रोफेशनल लीडर समय पे पहुंचते हैं। समय, टाइम, समय की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, समय को महत्व देते हैं। आज से आपको एक बात ध्यान में रखना है, आज से जहां पे भी सेमिनार, वेबिनार, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं पे भी जाएंगे, तो समय पे नहीं जाना है।
समय के बाद भी नहीं जाना है और समय पे नहीं पहुंचना है। तो क्या करना है? समय से पहले, समय से पहले, ध्यान में रखो, समय से पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, समय से पहले, 30 मिनट पहले। क्या बात है, यस, वेरी गुड। 5, 10, 15 मिनट पहले तो पहुंचना ही है। सो रैपो बिल्डिंग, 1 to 1 मीट करना है। और जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और सामने वाला इंसान 1-1.5 घंटा सुनता है, तो प्रेजेंटेशन देते समय ये इसकी बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है प्रेजेंटेशन कैसे देना। लेकिन कुछ बातें, 2-3 बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन देते समय स्टार्टिंग में, शुरुआती में, जैसे ही हम उनके घर में जाते हैं, अगर 1 to 1 मीट है या फैमिली मीटिंग है, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। और ऑनलाइन पे अगर आते हैं या बड़े प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो वहां पे तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट होता है, बराबर, और लीडर्स होते हैं, इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली उनके माइंड में, सब कुछ माइंड में आता है। लेकिन जब हम घर में जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद शुरुआती में लोगों को, जो सामने वाले लोग हैं जिनके साथ हम मीटिंग करने वाले हैं, उनको, उनकी क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करना है। पहले तो स्माइल रखना है चेहरे पे, और बैठने के बाद, मीटिंग शुरू होने के बाद शुरुआती में अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वह अप्रिशिएशन रियल होना चाहिए, रियल, जो रियल है, ओरिजिनल है, वही उसी को अप्रिशिएट करना है। प्रेजेंटेशन देने के बाद सेलिंग मत करो, डोंट बिकम अ सेल्समैन, डोंट बिकम अ सेल्समैन, बिकम अ हेल्पमैन। उनकी नीड क्या है, नीड समझो। और प्रेजेंटेशन देते समय, डेमोन्स्ट्रेशन और प्लान और मीटिंग करते समय हमें खुद को कम बोलना है। जिनके प्रोडक्ट सेल नहीं होते और जिनके कंज्यूमर्स, नेटवर्कर्स और लीडर्स नहीं होते कन्वर्ट, और मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होते, समझ लेना, वो लोग खुद ज्यादा बात करते, सामने वाले लोगों को बोलने के लिए मौका ही नहीं देते। तो आज से मीटिंग करते समय खुद को कम बोलना है, और पहले तो सुन के लेना है सामने वाला इंसान, सामने वाले लोग, उनको क्या चाहिए, व्हाट इज द मेन इंटेंशन, मेन प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कॉज एंड इफेक्ट एक रूल है। पुणे में डॉक्टर राजेश सवेरा सर के ऑफिस में जब मैं गया था, उनके क्लिनिक में लिखा है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। उनके कारण ढूंढो, कारण ढूंढो, पहले ही परिणाम मत बताओ। पहले प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है, इतने रिजल्ट्स आए हैं। डोंट बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ नेटवर्कर, बिकम अ प्रोफेशनल, बिकम अ लीडर। बी द लीडर, लीडर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, जड़ तक पहुंचो, रूट तक पहुंचो। रूट तक पहुंचना है, रूट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक अप्रिशिएट करना है, और दूसरी टेक्निक सुनना है। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। और आज पूरे वर्ल्ड में हेल्थ की तकलीफ लोगों को है, और वेल्थ की तकलीफ लोगों को है, और हैप्पीनेस की तकलीफ है, और कंपनी DXN यही तो देती है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पहले उनको सुनो, उनको अच्छा लगेगा कि मेरा कोई तो भी सुन रहा है। उनके फैमिली मेंबर्स उनको सुनते नहीं, बाहर का आदमी आके आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट सुन रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, फिर भी एक्सप्रेशंस करना है, ओके ग्रेट, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस उनको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, वो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली परचेस यानी ले सकेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, और प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग यस बोलते हैं, कुछ लोग नो बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं हम बाद में बताएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है शुरू यहाँ से। ऑब्जेक्शंस कब आते हैं, राइट? प्रेजेंटेशन मीटिंग होने के बाद फॉलोअप होता है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय ध्यान से 3 बातें सुनो। यहाँ पे भी 21 टेक्निक्स है, यस, 21 टेक्निक। ओके, अपने ओर आकर्षित करना, राइट? अपने ओर आकर्षित करने के लिए रैपो बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और लिसन केयरफुली विद नॉडिंग, ओके। हम सोचते हैं बाद में बताएंगे, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन के ऊपर मेरा एक बहुत अलग सा और पावरफुल सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग है। जैसी कंपनी बताइए, मैं आपको सर्विस देने के लिए तैयार हूं, एक दोस्त, एक फ्रेंड, एक भाई, इस हिसाब से।
सो माय डियर फ्रेंड्स, तो लिसन केयरफुली विथ नॉडिंग, ध्यान से सुनना है, ऑब्जेक्शन, और सुनने के बाद इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में बात नहीं करना है। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स है और उनको बोलने दो। बीच में लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे नहीं, उनको पहले बोलने दो और डोंट इंटरप्ट एंड गिव प्रॉपर आंसर। सवाल ही जवाब है, ध्यान से देखिए, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। लोग हिंट देते हैं बातों बातों में, उसको सुनना है और वहीं पे ध्यान देकर कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आंसर देना है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। और अगर कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेता है, मीटिंग फेल होती है, ऐसा अगर आपको लगता है, मीटिंग फेल नहीं होती है, वहां पे हमें सीखने को मिलता है कि क्या मैंने गलती से गलतियां की है और अगले मीटिंग में ये गलतियां मैं नहीं दोहराने वाला, नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज मिस्टेक्स। इसलिए तो एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है हर मीटिंग के बाद और हर दिन सोने से पहले। और जो गलतियां करते हैं, राइट, जो गलतियां करते हैं हम गलती से, उसको रिपीट नहीं करना। और जहां पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, मीटिंग्स अच्छा होता है, आदमी ज्वाइन होता है, कंज्यूमर होता है, नेटवर्कर होता है, लीडर होता है, उसके बारे में सोचना है और वहां पे हमने कौन सी बातें की थी उसके बारे में सोचना है और उसी को डुप्लीकेट करना है, रिपीट करना है। कहते हैं रिपीटिशन इज अ फादर ऑफ मेमोरी। हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हर बात, जहां से जिससे हमें सक्सेस आता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। एक भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेल्फी लीजिए उनके साथ, उनको अच्छा लगेगा, सर वी कैन टेक वन सेल्फी बिकॉज आज हमने 1 घंटा बात किया है, अप्रिसिएशन होता है। और कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेता है तो नंबर कट मत करो, डिलीट मत करो, उनके साथ नाता, रिलेशन जोड़ के रखो, क्योंकि एक आदमी एक फैक्ट्री के बराबर होता है, एक आदमी फैक्ट्री के बराबर होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फॉलो। और जब पहले मीटिंग में आपके साथ रिजल्ट आते हैं तो अच्छी बात, रिजल्ट आते हैं अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपके सीनियर को, लीडर को लेकर जाना है, राइट। और लास्ट में, आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जहां से आपको रिजल्ट आया है, सक्सेस का महान मंत्र प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग में, एंड दैट मंत्र इज, दैट टूल एंड टेक्निक इज map of successful people, and that is duplication, 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 duplication। डुप्लीकेट करना है जहां से रिजल्ट आया है। और जितने भी आपके हमारे सीनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग, क्राउन एम्बेसडर्स, जो एक मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उनको डुप्लीकेट करना है। अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी आदतों को डुप्लीकेट करना है। जाते जाते यहाँ पे मीटिंग खत्म करने से पहले एक बहुत ही पिछले 15 सालों से जो मुझे अच्छा टेक्निक सीखने को मिला है, वो टेक्निक मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। दैट टेक्निक इज, चलो आपसे सवाल करता हूँ, आपको टेक्निक सीखना है, राइट? मेरे पास 5 मिनट है और टेक्निक सीखना है। यस यस यस, यू कैन टाइप यस 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 यस, वेरी गुड। चलो, तो टेक्निक लिख कर लेना है, टीवी राम फॉर्मूला। टीवी, टीवी, TVRAM, टी यानी ट्रेनिंग्स, टी यानी ट्रेनिंग। जो टारगेट आपका है, टारगेट, टारगेट अगर रखोगे तो कारगेट के अंदर आएगी, कारगेट के अंदर आएगी। टारगेट रखना है डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनने का, स्टेटस का, टीम का, बिजनेस का, पीवी का, चेक का, टारगेट। तो टारगेट पूरा करने के लिए टी फॉर ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। टीवी यानी वीडियोस देखना है, यूट्यूब के, DXN के जितने भी वीडियोस है, हर वीडियो देखना है और डायरी में लिख के रखना है। जो आपको अच्छी बातें लगती है उसको लिख कर रखना है, टीवी, राइट। और उसके बाद आता है R यानी TVRAM, राम। R यानी रीडिंग करना है, किताब पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो किताब पढ़ना है। रीड एटलीस्ट 1 पेज ऑफ इंस्पायरिंग बुक। खास करके DXN में जितने भी बुक्स है उसको लेना है। और बाद में आता है A यानी ऑडियो सुनना, बाद में लोगों की बातें सुनना और खास करके खुद के अंदर का आवाज सुना। और लास्ट में आता है टीवी राम, M यानी मेंटोर।
आपके सीनियर मेंटर है। क्राउन एम्बेसडर्स आर मेंटर्स। तो मेंटर्स को फॉलो करना है और मेंटर्स को फॉलो करके TVRA यानी एक्शंस लेना है, एक्शंस लेना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फोकस, FOCUS। दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात, फॉलो वन करियर अंटिल सक्सीड। FOCUS, फॉलो वन करियर अंटिल सक्सीड। FOCUS, फॉलो वन कंपनी अंटिल सक्सीड। फोकस रखो लगातार, और फोकस रखने के बाद पर्पस रखो। पर्पस यानी धर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। पर्पस के साथ, पैशन के साथ काम करना है, एक मिशन के लिए, एक नेशन के लिए। और जो बात करेंगे उसकी प्रैक्टिस करना है, रियाज करना है। परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आएगा। और मैं यहाँ पे डीएक्शन सिस्टम ने जो बात करने के लिए आपके सामने मौका दिया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग आज तक आपने जो हासिल किया है, पाया है, और आपको जो पाना है, बनना है, हासिल करना है, आपके खुद के लिए, फैमिली के लिए, टीम के लिए और देश के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैल्यूट करता हूं आप सब लोगों को। आखिर में एक सेंटेंस कहता हूं और रुकता हूं। सक्सेस का मंत्र क्या है? प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यानी काम की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। काम की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। लगातार काम करो, लगातार काम करो, लगातार काम करो। रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं। रुका हुआ आदमी और रुका हुआ आदमी, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुकना नहीं, काम करने के लिए हम आए हैं। और हर धर्म ग्रंथ कहता है हम यहाँ पे आए हैं सपने पूरे करने के लिए, खुद के, फैमिली के, टीम के और कंपनी के और देश के। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के हर सपना, आप सबका हर सपना, आपका, आपके खुद का, टीम का, सबके सपने पूरे होने के लिए मैं भगवान से, गॉड से प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ और दिल से दुआ भी करता हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ। फिर से एक बार थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं अभी यहाँ पे पुणे में मेरा 2 डेज का वर्कशॉप चालू है पब्लिक स्पीकिंग का, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है और यहाँ पे होटल में बैठ के बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू, खास करके KP राहुल सर, थैंक यू जीसस सर, थैंक यू ऑल क्राउन एम्बेसडर्स, थैंक यू रफीक सर, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू DXN सर्वे सर्वा, डॉक्टर लिम सर, और थैंक यू आप सभी लोगों को। सैल्यूट यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था और बहुत ही इंफॉर्मेशनल था और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। तो सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से और सभी हमारे DXN फैमिली की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना कुछ वक्त हमें दिया और वो बहुत ही अच्छे तरह से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद सर एक और बार। और सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि डेली अपने डाउनलाइन में इस 12 बजे की मीटिंग्स, क्योंकि ऐसे ही हमारे बहुत ही लर्नड एक्सपीरियंस स्पीकर्स आपको ट्रेनिंग लेने आएंगे, जो कि हमारे से मीलों दूर बैठे हुए हैं, फिर भी आपको घर पे उनकी ट्रेनिंग मिल रही है। यही बहुत एक अच्छी बात है इस ऑनलाइन सिस्टम की। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने नए प्रोस्पेक्ट्स और नए अपने डाउनलाइंस को मोटिवेटेड रखने के लिए इस 12 बजे की मीटिंग को जरूर शेयर करें और इस मीटिंग्स को मैक्सिमम प्रमोट करें और ज्वाइन करने की कोशिश करें 12 बजे। तो इसी के साथ आज की मीटिंग यही एंड करता हूं और बालाजी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। और इसी के साथ मैं इस मीटिंग को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।